नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, वो दो शख्सियत ऐसी हैं जो डिफरेंट अलग अलग क्षेत्र के हैं लेकिन साथ में काम करते हैं। एंड बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इतना अच्छा तालमेल है। कभी आप सोच सकते हैं कि फोटोग्राफी से इंस्पायर्ड होकर कोई ऑर्नामेंट बना सकता है। सबसे पहले जब मैंने सुना था तो अजीब लगा था, लेकिन जब जाके रूबरू देखा वो डिज़ाइनिंग और वो एग्जीबिशन देखे तो यकीन मानिए बहुत खुशी हुई। तो आज हमारे साथ में हैं राहुल गज्जर और दूसरे जो मेहमान हैं वो सोनल माहेश्वरी जी। कॉम्बिनेशन ये है कि राहुल गज्जर जी फोटोग्राफर हैं, बहुत ही बेहतरीन, और काफ़ी सारे इनके विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे से भी सीनियर हैं, काफ़ी वक्त से काम करते हैं, काफ़ी जानकार हैं। आप हैं सोनल माहेश्वरी जी। सोनल माहेश्वरी जी हैं वो जो फोटोग्राफी बरसों चांपानेर में राहुल गज्जर साहब ने की, उसमें जो डिज़ाइन होती थी उसको ज्वेलरी में और या आभूषणों में परिवर्तित कर दिया। आप ये बताइए कि चांपानेर से कितने कितने दिनों से ये फोटोग्राफी करते हैं, कितने सालों से करते हैं, यूँ कहूँ तो ठीक है। एक उम्र गुजर गई। हाँ, मिर्जा गालिब ने कहा है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होना था। हाँ, आह को चाहिए एक उम्र असर। हाँ, लेकिन क्या है कि अभी तक खत्म नहीं हुई चांपानेर की फोटोग्राफी। मैं करता ही रहता हूँ। और क्या हुआ है कि अलग अलग सीजन में, अलग अलग टाइम ऑफ द ईयर, अलग अलग टाइम ऑफ द डे मैंने फोटोग्राफी की है। और मैं करीबन ये मोर देन 33 ईयर्स से कर रहा हूँ। हर एक आदमी की एक चाहत होती है कि अच्छी जगह जाए, अच्छी फोटोग्राफी करे। आप वीरानों में भटकते हैं। मतलब ऐसी क्या चीज़ देख ली आपने कि जब राहुल गज्जर चांपानेर होते हैं? मैं वापस मिर्जा गालिब की बात दोहराऊंगा। मिर्जा गालिब ने कहा है कि मुझसे और सुकनवर बहुत अच्छे हैं, लेकिन गालिब का है अंदाज़े बयां। और मैंने शायरी नहीं अपनाई, उनके शायरी ने खुद मुझे मजबूर किया कि मैं उनको अपना फन करार दूं। तो चांपानेर की और मेरी स्टोरी करीबन ऐसी ही है कि चांपानेर ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनको अपना फन करार दूं। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा बैलेंस सवाल करेंगे। दो दो गेस्ट हैं, मतलब जाती हो जाएगी कि सिर्फ मैं राहुल गज्जर साहब से ही सवाल पूछता रहूं। सोनल माहेश्वरी जी से बात करें कि सर, मैं अगला सवाल आपके लिए लेकर आऊँगा कि चांपानेर थोड़ा सा इतिहास में जानूंगा, लेकिन एकदम हिस्ट्री में चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ दर्शक अभी इतिहास जानने में कम रुचि रखते हैं, बल्कि जानकारी में ज़्यादा रखते हैं। इतिहास काफी रोमांचक है, तो मेरे ख्याल से मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन सी वजह थी कि, और वो कौन सा क्षण था कि जब आपने राहुल गज्जर जी को कहा कि आपने जो फोटोग्राफी की है उसको मैं एक नया डिज़ाइन, नया शेप देना चाहती हूँ? पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं सर की फोटोग्राफी स्टूडेंट हूँ। तो ये जो फोटो वॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें मैं जाती हूँ। तो चांपानेर भी गए थे हम लोग। और फिर सर ने जब डिज़ाइनिंग शुरू की तो उन्होंने कुछ शुरुआती पीसेस मुझे बताए थे। एज ही नोज़ कि मैं डिज़ाइनर भी हूँ और मैं बहुत रुचि रखती हूँ हर क्रिएटिव चीज़ों में। तो मैंने जब वो देखे कि ये मोटिव से ऐसी ज्वेलरी, तो मैं देखती रह गई, मैं दंग रह गई देख के। तो मैंने सोचा एक बात कि क्लियर करें कि मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आपने इनकी फोटोग्राफी देख के वो डिजाइन करके ज्वेलरी बनाई या पहले से राहुल गज्जर जी का? ये पहले सर ने एक शुरुआत की थी। उनको एक आइडिया आया, पर एक लेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको किस तरह जेम स्टोन्स और क्या साइज दिया जाए, तो ऐसे डिटेल में फिर हम लोगों ने साथ में। पर ऑफ कोर्स जो एकदम शुरुआती आइडिया था वो सर का था और मैं उसमें जुड़ गई क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर लगे ये मोटिव्स। और मुझे लगा कि इनकी ज्वेलरी और अपैरल, साड़ियाँ, वो भी बड़ी सुंदर लगती है जब ये मोटिव्स सही प्रमाण में हम उस पर डिज़ाइन करके लेके आते हैं, सही कलर कॉम्बिनेशन के साथ। कि प्रोजेक्ट का कैसा डिज़ाइन किया। अब ओमेसा, हाँ जी, अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ओमेसा सही है। तो ओमेसा का मतलब क्या है वो आप बताएं। ओमेसा का मतलब है लॉर्ड ऑफ द ओम्स। यानी ये चांपानेर में लकुलेश मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर वहाँ का।
तो वहाँ से ये नेम डिराइव किया है हम लोगों ने। वहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए? हाँ, उससे इंस्पायर। मेरे जहन में तो ये है कि राहुल गज्जर और चापानर यानी राहुल गज्जर फोटोग्राफ्स देखे हैं काफ़ी सारे, मैंने आपके ब्रोशर देखे हैं, हमेशा वहीं एक ही इतनी सारी जहाँ में बिल्डिंग है, और तो कि ये एक ही हेरिटेज जो एरिया है वो आपने क्यों सेलेक्ट किया? आखिर क्या कौन हिस्ट्री का कौन सा वो भाग आपको प्रभावित कर गया कि आप उसी के चक्कर लगा रहे हैं? एक तो क्या है कि जो शक्तिपीठ है उधर पावागढ़ में, जो शक्तिपीठ है वो 5000 साल से भी ज्यादा से है। और फिर पृथ्वीराज चौहान के जो डिसेंडेंट्स थे वो इधर आए, खिची चौहान बोलते थे उसको। वो उसका ट्रेस करीबन 7वीं सदी से शुरू हुआ था। और फिर ये सोलंकी डायनास्टी और रावल, पटाई राजा रावल लास्ट थे जब मोहम्मद बेगड़ा ने चढ़ाई की थी उधर। हम लोगों की मान्यता ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं ये रियली बताना चाहता हूँ कि ये जो मोटिव्स है उधर वो कई दुनिया में कहीं नहीं है, कोई भी इमारत में नहीं है, डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। ओके। और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मैंने खुद ने, मैं जब 1999 में जब बीमार हुआ था तो मैंने सब स्क्रिप्चर्स खोले थे अपने, और उसका रिलेशन वो जो वहाँ जो मोटिव्स है उसके साथ ये क्या है, सपोज 8 पेटल लोटस है तो 8 पेटल लोटस का मतलब क्या है? ओके। तो ये ऐसी कई चीजें, मोटिव्स तो सुंदर है ही, उनके मीनिंग भी बहुत ही सुंदर और एक एक चीज की मीनिंग है। एक देखिए सब मीनिंग्स हैं, मैं मान रहा हूँ। ये जाना कहाँ से आपने? हम भी कई मरतबा छापानेर गए, काफ़ी सारी फोटोग्राफी की है, बहुत सारा मेरे पास भी कलेक्शन है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उस दृष्टि से तो मेरे ख्याल से फोटोग्राफर नहीं देखता। अभी मैं तो ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। हाँ बराबर। तो ग्राफिक और सर इतिहास में भी काफी रुचि रखते हैं, ऐसे हर चीज। और मेरा एक पूरा जो पूरे दुनिया में एग्जीबिशन ट्रैवल किया है, मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट भी हूँ। और एक्चुअली लोग बोलते हैं कि डिजिटल आर्ट मैंने सीरियसली इंडिया में स्टार्ट किया। और वो डिजिटल आर्ट में कलेक्शंस में करता हूँ, एक थीम में काम करता हूँ। तो एक थीम है अनाहट ध्वनि जिसको बोलते हैं, और साउंड विदाउट वाइब्रेशन। उसका और चांपानेर से बहुत बहुत गहरा ताल्लुकात है। ओके। तो वो उसके जो मोटिव्स है, वो अनाहट ध्वनि के जो मोटिव्स जो मैंने बनाए, जो मैंने इंटरप्रेट की है और मैंने वो डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट की है, उसके जैसी ही है सब। अब चांपानेर का जो हिस्ट्री है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैंने सुना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कि एक जमाने में राजधानी हुआ करता था चांपानेर जो थी, वो क्या था, वो थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? हाँ, वो तो 1492 में महमूद बेगड़ा को सपना आया माता जी का कि आप चढ़ाई कर सकते हो अभी। और उसने चढ़ाई की, 17 बार उसने चढ़ाई की। उसके बाद वो पावागढ़ जीत सके, फतेह हुआ। और 21 महीने लगे उसको कॉन्कर करने में, पूरा चांपानेर कॉन्कर करने में जी। जो मैं अभी 33 साल तक नहीं कर पाया। अच्छा, अच्छी बात है। हम तो दुआ करेंगे कि माता जी आपको सब। तो अहमदाबाद से शिफ्ट की राजधानी इधर चांपानेर, जो अहमदाबाद सल्तनत था, अहमद शाह जिसने स्थापित किया, उसका ग्रेट ग्रैंडसन था महमूद बेगड़ा। और ही वाज अ वेरी जस्ट एंड वेरी काइंड मैन। ऐसा एक हमको एक प्लाक मिला है उधर, एक स्टेपवेल है, बावड़ी है उधर देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि ये बावड़ी मुझे महमूद बेगड़ा के पैसे की मदद से वो मस्जिद के बैक साइड में है? नहीं, अच्छा। एकदम आउट ऑफ चांपानेर है। चलिए, आपके साथ भी जाएंगे तो चांपानेर को ज्यादा अच्छा ढंग से। हाँ, बस अभी हम वॉक करेंगे ना, बारिश का मौसम है, रिमझिम गिरे सावन। अब इंडिया में फिर सवाल वही है कि ढेर सारे हेरिटेज हैं, लेकिन आपने उसका थोड़ा बहुत तो मुझे उत्तर दे दिया है कि वाई चांपानेर ओनली, क्योंकि वो आपका ख्वाब और सपना है। ज्वेलरी और साड़ीज को हेरिटेज डिजाइन का जो रूप देने का ख्याल कैसे आया? ज्वेलरी है, साड़ीज में आप डिजाइन करती हैं वो, हाँ। तो ये ख्याल आपको कैसे आया? जैसे सोनल जी ने बोला कि शुरुआत मैंने की थी, तो मेरे पास
114 इमारतें हैं उधर, उसके सबके ड्राइंग्स थे और 2 स्केल ड्राइंग्स है। जब कंप्यूटर नहीं था मैंने तो वो जो आकृति है सब उधर उसका रबिंग किया है, चारकोल रबिंग किया है, और चारकोल रबिंग और फोटोग्राफ दोनों मैच करके, क्या पेशेंस है। बराबर, तो वो उसको हम लोगों ने ट्रेस किया और फिर कंप्यूटर में लेके आए। उसी को कलाकार कहते हैं जिनमें पेशेंस होता है। हाँ मतलब एक धुन होती है और वो धुन के अंदर मतलब मैं जब भी इनको देखता हूँ तो वो कहीं खोए हुए रहते हैं। यानी वो और बियॉन्ड चांपानेर में रहते हैं। फोटोग्राफी ले जाना चाहते थे चांपानेर को, विच ही हैज डन इट वेरी फिर ब्यूटीफुली। फोटोग्राफर्स होते हैं तो फोटोग्राफी करते 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 बस उधर मेरा जो कहने का मतलब ये है कि फोटोग्राफी में इतने डूब जाते हैं कि बियॉन्ड फोटोग्राफी नहीं सोचते या बियॉन्ड एक जगह नहीं सोचते। तो कोई भी आर्ट्स में, कोई भी आर्ट्स की फील्ड में जो आप कर रहे हो उसके आगे की सोच होनी चाहिए। राहुल गज्जर साहब का मैंने परिचय जानबूझ के इसलिए नहीं दिया क्योंकि परिचय इतना लंबा चौड़ा है कि हमारा जो आधा घंटे का समय है वो उसमें 10-15 मिनट तो लगभग हो जाता है, क्योंकि मैं इनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ। क्या नहीं है, वो अच्छे प्रिंटर हैं, अच्छे डिज़ाइनर हैं, और वो आर्काइवल पेपर पे प्रिंट कैसे होता है वो तो हमें पता ही नहीं था। हम तो कलर लेब्स वगैरह में करवाते थे। जब इनसे मुलाकात हुई तो ऐसा कि भाई मैं ऐसे पेपर पे प्रिंट करता हूँ जो 100 साल तक एज इट इज रहता है। ठीक है सर, 250 साल तक, चलिए देखो तो 150। सॉरी टू करेक्ट यू बट सो ये सब राहुल गज्जर साहब करते हैं। फोटोग्राफी के अलावा साथ साथ में फोटोग्राफर का एक जहन में आता है कि फोटोग्राफर खाली मतलब फोटोग्राफ लेते हैं, लेकिन उसके साथ में प्रिंटिंग का नॉलेज, डॉट आपने जैसे कहा कि डिजिटल सबसे पहले बड़ौदा में जब नहीं जानते थे लोग तो डिजिटल की शुरुआत आपने की। अभी के फोटोग्राफर्स को, अब हम लोग फोटोग्राफी पे थोड़ा आ जाएं। हाँ, फोटोग्राफी तो फोटोग्राफर्स को क्या क्या कहना चाहेंगे कि वो ये जो आप चांपानेर की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वो क्या करें, जहाँ भी जाते हैं टूरिंग के अंदर तो वो किस बात का ख्याल रखें। आपकी फोटोग्राफी में मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा हिस्ट्री दिखती है। जैसे आप नरेट करते हैं कि देखिए ये ऊपर भगवान है, भगवान से ये उतरा हुआ है, उसके बाद में ये दोनों के बैलेंस में है ये इंसान, इस तरीके की आप पत्थरों से जो बातें करते हैं तो वो थोड़ा समझाइए। मैंने जैसे आपको बोला ना कि चांपानेर ने मुझे चुना और दिखाया, चांपानेर ने खुद ने दिखाया। और 1984 में सर बर्नार्ड फील्डन करके इंडिया आए थे और हम लोगों ने चांपानेर में एक वर्कशॉप किया था ऑन कंजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज। और उन्होंने तब 84 में समझाया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और फोटोग्राफी की बात करते हैं तो अभी तो बारिश हो रही है तो मेरी सबसे विनती है कि अच्छे जूते पहन के जाए उधर, क्योंकि और रिस्क नहीं ले, बहुत रिस्क नहीं, बिकॉज बहुत स्लिपरी होता है। तो यू कैन आई हैव लॉस्ट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड लूज किए हैं मैंने बारिश में। तो एक तो जूते अच्छे पहन के जाए और साहस ना करें उधर। कि ये जो आप ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं जी, ये कहाँ अवेलेबल है? ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, www.omesajewels.com करके हमारी साइट है। हमारे स्टूडियो पे अवेलेबल है। तो ये कौन से मटेरियल की होती है मैडम? सब जितनी भी महिलाएं देख रही हैं वो आपकी तरफ देख रही होंगी कि ये ज्वेलरी में क्या है स्पेशल है, क्योंकि ये डिजाइन ही एकदम यूनिक है। जैसे मुझे ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक है, पर ऐसे डिजाइन्स कहीं देखने ही नहीं मिले, ऐसे यूनिक डिजाइन्स है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये हजारों साल पहले जो कॉन्सेप्ट आया था उस पे हमने बनाई है। इनके इतने डीप मीनिंग जितने हैं, जो हजारों साल पहले के वो जो मोटिव्स थे इतने सुंदर और मीनिंगफुल थे, तो उनसे कुछ लेके बनाया, वो बहुत ही सुंदर ही होना है। ये है मेटल की ज्वेलरी। मटेरियल हम लोग जो हम ब्रास इंपोर्ट करते हैं वो निकल और लेड फ्री होता है, तो वो काला नहीं पड़ता। और उसके ऊपर हम 1 माइक्रोन गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, तो वो एटलीस्ट 2-3 साल तक तो कुछ नहीं होता है। और फिर लोग वापस बेचते हैं रिप्लेटिंग के लिए, तो हम लोग रिप्लेटिंग कर देते हैं। फिनिशिंग का हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, इंटरनेशनल क्वालिटी का फिनिशिंग दिया है। हमारा लंदन में भी एग्जीबिशन था जिसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, तो वो हम ध्यान सिल्वर में भी करते हैं, 9 to 5 सिल्वर में भी करते हैं।
एक फोटोग्राफर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक फोटोग्राफर में नहीं, कोई भी विजुअल आर्ट हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो या मार्शल आर्ट हो, तो 4 क्वालिटी होनी चाहिए। अरे वाह, बताइए। जिसको आपको। हम 4D बोलते हैं हमारे। जो जब मैं वर्कशॉप सिखा सब रहे वो सब करता हूँ उसमें बोलता हूँ कि 4D अगर नहीं है तो मत करो प्लीज। एक तो D फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं है तो मत करो फोटोग्राफी। फिर डिवोशन, डिवोशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो मत करो बगल डिवोशन। फिर डेडिकेशन होना चाहिए, ऑलराइट, डूब जाओ उसमें, ओके, और डिटर्मिनेशन। वाह, 4 चीजें। सो 4D, और वो 4D मिला के दिल से करो काम। अरे भाई, 5वां डी आ गया। 5वां तो वो पांच उसका मिला के निचोड़ दिल है। लगा। 5वां जो डी है ना, उसने इन सब चारों को बांध के रखा है। जब एग्जीबिशन करते हैं ना, कोई भी जगह, लंदन भी एग्जीबिशन करते हैं तो मेरे फोटोग्राफ्स होते हैं और इनकी ज्वेलरी होती है, दोनों साथ साथ कंबाइंड रहे। होता है। और अभी हम बनारसी वीवर्स है, ऑलराइट, जो मुगलों के जमाने से वीव करते आए हैं। हाँ, साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ। बनारसी साड़ी जिसको बोलते हैं, जी। तो बनारसी साड़ीज को जो वीविंग की टेक्निक है उसको जेकार्ड बोलते हैं। तो जेकार्ड वीविंग से हम लोग चांपानेर की डिजाइन उसमें डाल रहे हैं, और ट्रेडिशनल जो बनारसी साड़ी में जो वीविंग होता है उसमें तो हम तार होते हैं, जो हाँ दूसरी जी। जो होती तार होते हैं वार पर वेफ्ट होता है, उसको हम लोग चांपानेर के मोटिव्स में मोटिव कर रहे हैं। तो बनारसी ट्रेडिशनल मोटिव्स तो है ही जो सब लोग देख रहे हैं, तो ये बनारसी साड़ीज में थोड़ा एक अलगपन होगा कि और- चांपानेर के मोटिव्स उसमें आ रहे हैं। और लिमिटेड एडिशन है, हर एक साड़ी की सिर्फ 2 ही पीसेस बनते हैं, हम्म, वो खासियत है। और उसमें अच्छा। उसमें मेरी सिग्नेचर है। डिजाइनिंग। अच्छा, तो मतलब signature है। वो कहते हैं ना, डिजाइनिंग वाला पीस है। हाँ, हाँ, ये artist डिजाइनर का- पीसेस designer है। तो piece ये भी जो सोनल जी ने पहनी है साड़ी, ये वो भी- भी उसने ही डिजाइन की है। हाँ भाई, ये भी दिखाओ कितनी बढ़िया से वो चापानेर की डिजाइन का है। पल्लू जरा दिखाओ सोनल जी। देखा आपने कितना सुंदर डिजाइन है। और एक और खासियत है हमारे जो ज्वेलरी, और वो मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि जो मोटिव मैं ज्वेलरी कैमरा तो में ये भी है, दिखाइए। जो ये- मोटिव ज्वेलरी में है वही मोटिव साड़ी में है। अरे तो वाह, ऐसा ये आपको combination पहन कहाँ सकते हैं आप। देखने मिलेगा? अच्छा। ऐसा इन्हें ये ऐसा डिजाइनर पीस हो गया कॉम्बिनेशन, टोटल। टोटली डिजाइनर पीस की जो मोटिव आपने ज्वेलरी पहनी है वही आपके ड्रेस में है, बुनने वही भी उसी मोटिव। प्रकार के हैं। तो वो तो- भी एक खासियत हो गई। इस टाइप का कॉम्बिनेशन एक फोटोग्राफर जाता है हेरिटेज में और पुरानी बिल्डिंग्स की लेकर आता है, और कोई कर रहा है आपके नॉलेज में? मुझे तो ये पहला प्रथम घटना लगती है भारत की। आई एम द ओनली फोटोग्राफर हु हैज टेकन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बियॉन्ड फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी का एक नया कदम, आपने एक नई दिशा दी है लोगों को कि इस तरीके से भी। मैं तो ये कहूँगा कि फोटोग्राफी का ये बेहतरीन नमूना है। जनरली आप लोगों के पास भी काफ़ी फोटोग्राफी होगी, कई सारा हम लोग आगरा, दिल्ली सब जगह जाते हैं हेरिटेज में, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसका दूसरा उपयोग क्या हो सकता है। और अभी हम लोग फर्नीचर पे काम कर रहे हैं और अच्छा। डिनर वेयर पे काम कर रहे हैं। ये 2 चीज डिजाइनिंग हो रही है, प्रोटोटाइप्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो फर्नीचर भी हम जापानेर के मोटिव्स बहुत को जल्द लेके- बहुत Very good. कुछ करना चाहते जब मैंने क्राउन ज्वेल्स बोला है तो मैंने आर्किटेक्चरल ज्वेल्स को रिफर किया है उधर, और वर्ड को ट्विस्ट किया है। अच्छा, Okay, so particular वो आर्किटेक्चरल ज्वेल्स यानी है। ये सारे मोटिव्स भी एक प्रकार के ज्वेल्स है, जैसे हाँ। अकबर के मतलब कोर्ट में architecture 7 के ज्वेल्स jewels थे। हैं, हाँ, very, तो very, दिस very इज true। आल्सो यानी इट इज बहुत सो अच्छा प्रेशियस। topic ये है, I think। इमारतें क्योंकि मुकुट सिर्फ ज्वेलरी का नहीं होता है, ये वो जो हमारा चापानेर जो भी building है। प्रेशियस चीजें हैं वो तो आपने दुनिया भर के आर्किटेक्चर को या भारत के आर्किटेक्चर का इसको ज्वेल बना Jewels। दिया। जी, तो मुकुट है हमारा चापानेर, प्राउड की बात है। हमारा गुजरात के लिए तो है। हाँ, ये जो डिजाइन किया है वो किस डिजाइनर ने किया है? चापानेर की जो डिजाइनें बनाई हैं, जैसे आपने कहा कि राजा ने कहा था कि कोई ये मैं डिजाइन करवाऊंगा, इसमें बीच में नहीं, ये स्कूल था, हम्म, ये पूरा स्कूल था, स्कल्पचर का और आर्ट स्कूल जैसे था। लेकिन 1555 में जब हुमायूं आके सब कुछ ले गया और जला दिया, तो उसमें सब हिस्ट्री चली गई है। बट हमको ऐसा पता चला है कि इधर पूरी स्कूल थी जी। और उसका एक मास्टर था जो चलाता था पूरी स्कूल। क्रिएटिविटी हैज नो लिमिट। जी।
हाँ, लेकिन इस टाइप की जो क्रिएटिविटी है वो मेरे लिए भी एक उत्सुकता थी कि कब आप लोगों को बुलाऊं। तो राहुल गज्जर का जब जैसे जहन में आता है तो उससे फोटोग्राफर दिखता है, और ये जो नया काम है वो जो क्या कर रहे हैं यही मैं आपको बड़ौदा से परिचय करवाने के लिए आपको आज मैंने यहाँ मेहमान बनाने की एक Thank you very much. नर्म प्रयास बहुत- किया था, और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमको इधर आने का मौका अरे दिया सर, आपने। थैंक यू सो तो दर्शक मित्रों, ये थे राहुल गज्जर, सोनल माहेश्वरी जी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।